सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ये जो नंबर है ये हमारे फोन में डाल कर दोगे तो मम्मी? हाँ। ये लीजिए। धन्यवाद। पर मामी बात क्या है, आप परेशान लग रही हो और आप मम्मी के नंबर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं है। दरअसल हम सोच रहे थे कि अगर कल के दिन हमें किसी से भी बात करना पड़ा, कुछ ज़रूरत हुई तो आसानी से हम बात कर सकें, इसीलिए हम याद कर रहे थे सब नंबर। खैर तुम चिंता मत करो, जाके खेलो। ठीक है। कमाल है, आते आते कट गया। इतने दिनों बाद तो किसी ने फोन किया था। विद्या तुम ऐसे डरा दिया, खड़ी हो कब? क्या हो गया? ये फोन हम कर रहे थे। ये आपका फोन है? नहीं, नजफगढ़ के तबेले की भैंस का है। कैसी बातें करती हो विद्या? अब हमारे हाथ में है, हमारे कमरे में है तो हमारा ही होगा ना। हमें क्षमा कीजिएगा पर हमें लग रहा था कि ये सिंदूरा दीदी का फोन है। देखो विद्या रानी, इस घर में ज्यादातर जो फोन है ना वो सिंदूरा दीदी के नाम पर ही है, पर ये नहीं है, ये हमारे नाम पर है और हमारा कई महीनों से है। कोई संदेह है? नहीं है। चलो सही है। खामखा कई महीनों से ये नंबर हर्ष का है, यानी हमारे सिंगापुर जाने के पहले से। इसका मतलब जो नंबर भाई साहब ने हमें दिया था, जिस नंबर से उन गुंडों को फोन गया, वो इसका हर्ष का नंबर था। यानी हमारे और इनके साथ में सिंगापुर में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार था हर्ष।
हाँ हर्ष ही है जिम्मेदार, और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाकर रहूंगी विद्या। क्या लगा तुम्हें इतनी बेवकूफ हूं मैं? आज सुबह वो चिट जो तुम्हारे हाथ से गिर गई थी, मैंने वो नंबर देख लिया था विद्या, और मुझे समझ आ गया था कि वो मेरे ही नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स थे। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि कुछ तो चल रहा है तुम्हारे अंदर, और मैंने झट से अपनी अगली चाल चल दी। अरे 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 एक मिनट चुप बैठो, कितना पकाते हो तुम। बाद में बात करेंगे जब फुर्सत है तो। हाँ चलो भाई। ये मोबाइल जब नहीं था तभी सही था। शांति भंग यंत्र है एक नंबर का। अपना सिम कार्ड हर्ष के फोन में डाल दिया, ताकि जब तुम फोन करो तो हर्ष का फोन बजे। और उस बेवकूफ ने यह भी कबूल कर लिया कि कई महीनों से वो नंबर उसी का है। बस अब तुम्हारा ध्यान मुझसे हटकर हर्ष पर जा चुका है। अब तुम देखती जाओ कैसे तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि सिंगापुर में तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हर्ष था। चलो, हर्ष के बलि होने का वक्त आ गया है। मैं चाय बनाती हूँ। Hang on. चाय मैं बनाता हूं। जरा मैं भी देखूं कि मुझे चाय बनाना अभी याद है या नहीं। उन सारी बातों को याद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। So just hang on. चंदा दी 1.5 चम्मच चीनी। राइट। और आपके लिए 2 चम्मच। राइट। आप चाय क्यों बना रहे? लाइए हम बनाते हैं। हाँ बना दो। लाइए। आज सुबह मैं आपके और कार्तिक जय जी के बारे में सोच रहा था। जहां तक मुझे याद है छोटी मोटी लड़ाई होती थी, लेकिन अब कैसे हुआ ये सब? एनीवेज, आई होप अब आप फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे एक नई उम्मीद के साथ। सागर, सच बोलूं तो मुझे अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जिंदगी फिर से शुरू कर पाऊंगी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई है। What are you saying? और मैं उससे तुम्हें जल्दी मिलवाऊंगी। आई होप आप जो भी फैसला ले रही हैं सोच समझ के ले रही। पूरा भरोसा है मुझे आप पर। आई एम श्योर आपकी चॉइस चंद्र दी की चॉइस से बेहतर होगी। ये क्या कह रहे हो सागर? क्या बुराई है हर्ष में? दी, मैं आपकी पसंद का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मुझे वो हर चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। somehow he doesn't fit into our family. हमारी फैमिली का एक स्टैंडर्ड है। दिल्ली में हम मशहूर हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी के जीजू, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस परिवार में अपनी जगह बना ली। पर आई एम सॉरी, मैं हर चीजों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। प्लीज, आई एम सॉरी। कौन है, कहां से आया है? जहां से तुम्हारी मेरी
मेरी क्या? जहाँ पे हमारी पुश्तैनी हवेली है, बनारस, वहीं से। पुश्तैनी हवेली? 100 साल पुरानी। ठीक उसी तरह हर्ष जो भी थोड़े पुश्तैनी है। ही इज अ बिट एंशिएंट। देखिए दी, वो हमारी फैमिली में फिट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद्या, अगर उसे हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़े तो क्या वो बन पाएगी? नो, नेवर, इम्पॉसिबल। I'm sorry विद्या, डोंट माइंड। लेकिन तुम भी थोड़ी एंशिएंट हो। देखिए, राघव प्रताप सिंह की फैमिली दिल्ली में मशहूर है, इट्स फेमस, और इस परिवार का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं है। कोई भी आके इस परिवार का हिस्सा बन जाए, चाय। थैंक यू। What is this? माँ तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि विद्या को सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो ये क्या है? डोंट यू नो आई लाइक ब्लैक टी? मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है चाय में। आप पहले चाय पीते ही नहीं थे, हमें कैसे पता होता। अब आप रुकिए, हम बना देते हैं दोबारा से। इट्स ओके विद्या, मैं खुद बना लूंगा। तुम बस देखो कि चाय कैसे बनाई जाती है। चाय ऐसे बनाते हैं। इतनी चीनी? मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लाइक इट ब्लैक, मतलब काली। अच्छा, तुम्हारे लिए हर शब्द का हिंदी में रूपांतर करना पड़ता है, बट इट्स ओके। विद्या, बहुत सारी बातें हैं मेरे बारे में जो तुम्हें अभी नहीं पता। मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। शायद पुराने सागर के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी इस नए सागर को इंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। सो ऑल द बेस्ट। अच्छी लड़की है बेचारी, पति कितना नालायक था, नर्क में जाएगा सीधा। देखिए, आप कुछ भी कहते रहिए, हमें हमारे पति के खिलाफ आप कुछ मत कहिएगा। ओके, अगर तुम उस खुदगर्ज को अपना पति मानना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा। एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हें बीच राह पर छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ा नहीं हमें, बस भूल गए।
ये तुम्हारे लिए है। एक मिनट, इसे रात को ना ऐसे पकड़ के सोना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। आप वो माफ कर दीजिए, दरअसल हम कमरे की सफाई कर रहे थे ना, तो ये हमें वहाँ पलंग के नीचे पड़ा मिला। विद्या, विद्या। जी ये रख लो, अपने बेटे को दे देना। तुम्हारा बेटा है ना समी? वो एक्चुअली उस दिन तुम्हें मम्मी मम्मी कह के बुला रहा था, तो मुझे लगा रख लो, वो खेल लेगा। यहाँ बस ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने किसी काम का नहीं है। सुनिए, थैंक यू। तुमने कुछ कहा? थैंक यू। Okay, you can go. Thank you. मम्मा, मुझे विद्या के लिए बहुत सैडनेस हो रही है। विद्या ने उस मैड छोटे ठाकुर की कितनी सेवा की थी ना, कितना बड़ा बलिदान किया विद्या ने एक मेड से मैरिज करके, पर बदले में उसे क्या मिला? छोटे ठाकुर ठीक होने के बाद उसे ही भूल गए। पुअर विद्या। माँ, बड़ा सही मौका मिला है चीनू से छुटकारा पाने का। अरे अपनी निर्बुद्धि बेटी को उस हरिश्चंद्र से छुटकारा दिलाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो सही कह रही है बेटा, अक्सर गरीब घरों की बेटियों का ऐसा ही होता है। अब बताओ बेचारी विद्या। शालू, मुझे तो तुम्हारी फिक्र होने लगी है। तुम्हें लेकर मुझे डर लगने लगा है। मेरे बारे में? क्यों मम्मा, क्या हुआ? बेटा तू तो बहुत भोली है। अब सोच, किसी ने कभी भी सपने में भी सोचा था क्या कि छोटे ठाकुर विद्या के साथ ऐसा करेंगे? अगर विद्या के साथ ऐसा हो सकता है तो तू है क्या? कल को अगर छोटे ठाकुर की देखा देखी चीनू ने अगर हम दोनों को निकाल लेने की ठान ली तो हमारा क्या होगा? नहीं मम्मा, मेरे चीनू जी मैड थोड़ी ना है, वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे पता है। अरे क्यों नहीं कर सकता? पहले एक बार भी वो कर चुका है। अरे यहाँ से निकालकर उस झोपड़ी में डाल रखा था। देख लेना, मौका मिलते ही वो तुझे जरूर छोड़ेगा। हाँ, दूसरी शादी कर लेगा।
और फिर बाकी जिंदगी ऐसे ही घूट घूट कर जीना पड़ेगा तुझे। अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? हाँ मामा, बिल्कुल गलत कहा आपने। घुट घुट कर जीना ऐसे थोड़ी ना होता है। घुट घुट कर जीना तो ऐसे होता है। हाँ, ऐसे होता है। अरे मनबुद्धि छोड़ना मुझे। क्या मारती क्यों हो? मैं तो बस आपको समझा रही थी कि घुट घुट के जीना कैसे होता है। दया रे दया, इस मनबुद्धि का कुछ नहीं होगा। उफ। बेटा बेटा कहीं जा रहे हो? जी मैं एक डील करने के लिए जा रहा था। सिंदूरा, आर यू फाइन? हाँ, कौन सी डील है सागर? हाँ, वो एक्चुअली क्लब में कल कुछ लोग मिल गए थे, तो मैंने उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कहा, उन्हें काफ़ी पसंद आया। तो बस मैं सोचा कि अच्छा मौका है, डिस्कस करते हैं और डील फाइनल करते हैं। बस उसी का जा रहा था। और हाँ, रात को मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट भी किया है। विद्या, आज रात को मैंने कुछ लोगों को खाने पे इनवाइट किया है, तो खाना इतना अच्छा बनाना कि सबके होश उड़ जाए। ओके? सागर, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? I mean, तुम्हें तो आराम करना चाहिए ना? इट्स ओके दी, इट्स ओके। 2 सालों तक मैंने बहुत आराम किया। Now I want to get back into some action, some solid action. मुझे अब बहुत काम करना है। So you guys now relax and chill. अब मैं काम करूँ। याद है ना रात का खाना? सुनिए, एक मिनट बेटा, इधर आ। आज तेरे काम का पहला दिन है ना? ये ले। हे शंभुनाथ, ये दोबारा काम करना शुरू कर रहे हैं, वैसे ही जैसा ये हमेशा से करना चाहते थे, बड़ों की तरह। इनका साथ देना शंभुनाथ। अब सागर पर से कारोबार ज्वाइन कर रहा है। कहीं उसे मेरी सारी असलियत पता चल गई तो? कहीं मेरे सारे राज से पर्दा उठ गया तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।